डियर स्टूडेंट्स, अभी हाल ही में जो पहले वाला वीडियो था उसमें आपने देखा कि हमने जुडिशियल कंट्रोल के संबंध में उसमें विचार विमर्श किया था, लेकिन तकनीकी कारणों से वो वीडियो बीच में बंद हो गया। तो हम उसी क्रम में इसको पुनः आगे शुरू करते हैं कि हम बात कर रहे थे कि जो न्यायपालिका का जो नियंत्रण है प्रशासन के ऊपर, वो किस रूप में होता है। तो हमने सामान्य साधन देख लिए थे, अब हम विशेष साधन या संवैधानिक उपचारों के संबंध में हम कुछ चर्चा करेंगे। तो यहाँ उल्लेखनीय है कि संविधान का जो आर्टिकल 32 है, संविधान का अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन के मामलों में सुनवाई का अधिकार है। इसी क्रम में सर्वोच्च न्यायालय रिट निकाल सकता है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को भी मौलिक अधिकारों के साथ संविधान द्वारा अधिरोपित अन्य मर्यादा के किसी उल्लंघन पर सुनवाई करने का अधिकार है, रिट निकालने का अधिकार है। इस संबंध में उच्च न्यायालयों का क्षेत्र सर्वोच्च न्यायालय से ज़्यादा व्यापक है। ये रिट 5 प्रकार की हो सकती है। जैसे पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। लैटिन शब्द हेबियस कॉर्पस का अर्थ है शरीर प्राप्त करना। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट एक आदेश के समान है, जिसमें उस व्यक्ति को जिसने किसी अन्य व्यक्ति को बंदी बना रखा है को न्यायालय आदेश देता है कि बंदी को प्रत्यक्ष रूप से सामने लाया जाए तथा बंदी बनाने का विधिक औचित्य सिद्ध किया जाए। ये रिट किसी भी सरकारी या प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है, क्योंकि कोई भी बिना कानूनी आधार के किसी व्यक्ति को बंदी नहीं बना सकता। दूसरा है मैंडेमस। लैटिन शब्द मैंडेमस का अर्थ है समादेश या परमादेश। समादेश ये रिट प्रशासनिक अधिकारियों तथा न्यायालय दोनों के विरुद्ध प्राप्त की जा सकती है। इसमें जिस निकाय को या व्यक्ति को ये संबोधित है कि उससे ये अपेक्षा है कि वह कोई लोक कर्तव्य अपनी ड्यूटी निभाए जो उसने इनकार किया है, तो ये परमादेश सरकार या उसके अधिकारियों को अपना कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य करता है। यह आदेश राष्ट्रपति, राज्यपाल या प्राइवेट निकायों के विरुद्ध नहीं दिया जा सकता। तीसरी है प्रोहिबिशन, निषेधाज्ञा या प्रतिषेध। इस रिट में उच्च श्रेणी के न्यायालय द्वारा निम्न श्रेणी के न्यायालयों को उस कार्य को करने से रोका जाता है जो निम्न श्रेणी के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर का होता है। यह रिट ऐसे किसी प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध नहीं दी जा सकती जो न्यायिक कार्य नहीं करता। यह रिट कार्यवाही लंबित रहने या आदेश निकासी से पूर्व जारी हो सकती है। चौथा लेख है सर्सियोरेरी या उत्प्रेषण। लैटिन शब्द है सर्स्टियोरेरी का अर्थ है कि प्रमाणित होना। ये रिट प्रतिषेध रिट की भांति केवल उच्च श्रेणी के न्यायालय द्वारा निम्न श्रेणी के न्यायालय को जारी की जा सकती है। प्रतिषेध कार्यवाही के दौरान जारी किया जा सकता है, जबकि उत्प्रेषण या सर्सियोरेरी निम्न श्रेणी के न्यायालय द्वारा आदेश दे चुकने के पश्चात भी जारी किया जा सकता है। इस रिट के अंतर्गत निम्न श्रेणी न्यायालय से संबंधित प्रकरण के समस्त फाइल एवं रिकॉर्ड उच्च श्रेणी के न्यायालयों में मंगवा लिए जाते हैं। पांचवा है अधिकार परीक्षा, को वारंटो। इस लैटिन शब्द को वारंटो का अर्थ है कि किस अधिपत्र या प्राधिकार द्वारा, व्हाट इज योर अथॉरिटी। अधिकार परीक्षा एक कार्यवाही है जिसके द्वारा न्यायालय या राज्य किसी सार्वजनिक पद पर किसी व्यक्ति के दावे या वैधता की जांच करता है। यदि दावा वैधानिक रूप से सही नहीं है तो संबंधित व्यक्ति को तो पद से हटा दिया जाता है। ये कार्यवाही केवल लोक पदों या स्थायी पद या ऐसे व्यक्तियों से संबंधित होती है जिनकी नियुक्तियां संविधान या कानून के किसी नियम का उल्लंघन करती हो। ये कार्यवाही संबंधित व्यक्ति से ये जानना चाहती है कि उसने किस आधार पर ये पद का धारण कर रखा है। दूसरे शब्दों में ये अवैध दावेदारी समाप्त कर लोकहित को महत्व देती है। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि परमादेश लोक सेवकों तथा न्यायालय मैंडेमस जो है वो लोक सेवक और न्यायालय दोनों के विरुद्ध जारी हो सकता है, जबकि निषेधाज्ञा एवं उत्प्रेषण केवल न्यायालयों के विरुद्ध जारी होती है। सामान्यतः निषेधाज्ञा तथा उत्प्रेषण दोनों रिटें एक साथ भी जारी की जा सकती है। तो न्यायिक नियंत्रण की सीमाएं, अब हम कुछ सीमाएं देखते हैं कि पहला है न्यायालय स्वयं पहल नहीं करते बल्कि पीड़ित पक्ष को न्यायालय में आकर के गुहार लगानी पड़ती है। दूसरा है न्यायिक नियंत्रण का लाभ घटना घटित हो जाने के बाद में मिलता है, अर्थात वही है कि पोस्टमार्टम के समान है। बचावात्मक पक्ष कमजोर है। भारत में न्यायिक प्रक्रिया अत्यंत शिथिल है, खर्चीली है, श्रम साध्य है, अतः आम व्यक्ति इसका बहुत ज़्यादा लाभ भी नहीं उठा पाते। प्रशासन के समस्त कृत्य न्यायिक नियंत्रण के अधीन भी नहीं है, तो न्यायिक नियंत्रण का दायरा भी सीमित है। कोई एक मुकदमा या वाद जब विभिन्न न्यायालयों में पृथक पृथक निर्णय प्राप्त करता है तो न्यायिक प्रणाली पर आस्था भी कम हो जाती है। हम देखते हैं कि एक ही मामले में न्यायालयों में अलग अलग निर्णय आते हैं, एक ही न्यायाधीश भी अलग अलग समय में अलग अलग तरह के निर्णय दे सकते हैं, तो न्यायिक नियंत्रण का दायरा भी सीमित हो जाता है। अपीलें भी इस कारण से बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती। वस्तुतः स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका किसी भी व्यवस्था का एक मुख्य आधार होती है।
लॉर्ड ब्राइस का मानना भी है कि कानून का सम्मान तभी होता है जब वह निर्दोष व्यक्तियों की रक्षा के लिए ढाल बन जाता है और प्रत्येक नागरिक के निजी अधिकारों की संरक्षण करता है। यदि अंधेरे में न्याय का दीपक बुझ जाए तो उस गहन अंधकार का अनुमान लगाना कठिन होता है। इस प्रकार से हमने लोक प्रशासन पर नियंत्रण व्यवस्था के संबंध में अध्ययन किया है, जिसमें हमने कार्यकारी नियंत्रण देख लिया, विधायी नियंत्रण देख लिया, कार्यपालिका नियंत्रण हमने देखा, तथा पिछले कुछ वीडियोज़ में हमने न्यायिक नियंत्रण का अध्ययन किया है।